दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों लगातार हमारी मैराथन क्लासेस चालू है और आप सभी को आगामी 14 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। सभी अपना आधार कार्ड और अपना प्रवेश पत्र लेकर के अपने परीक्षा केंद्र पर समय निर्धारित समय से पूर्व पधारें। अर्थात 9:30 बजे आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। तो आपको कितने बजे आना है? 8 बजे दीक्षा क्लासेस में एंट्री लेनी है। उसके बाद में 9 बजे मैं आपको आपके सेंटर पे ये पहुंचा दूंगा सभी विद्यार्थियों को। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। फिर से सभी अपना खुद का बेस्ट करके आए। आज कत्ल की रात है। आज आपको बहुत सारे वीडियोस देखने हैं, बहुत सारे जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिखवाए थे, पहले खूब सारे लिखवाए ना, उन सभी को पढ़ना है। कुछ थ्योरी हमने पढ़ाई है उसको भी देखना है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमने खूब दिया था उसको भी एक बार रिवाइज करना है। कुल मिलाकर के आज आपको अपना बेस्ट देना है, तब जाकर के कल आपका पेपर अच्छा हो पाएगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज का जो एमसीक्यू प्रश्न कंप्यूटर का है वो चलता है, आप हम लेकर के चलते हैं आगे। देखिए क्या है, जरूरी नहीं है कि ये आपके कंप्यूटर की परीक्षा में आएगा। आप कल को जब 12वीं पास करने के बाद में सीईटी का एग्जाम देंगे, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वहां पर भी ये काम आएगा। राजस्थान पुलिस का दोगे तो वहां पर भी कंप्यूटर के प्रश्न काम आएंगे। अगर आप पटवारी का देंगे तो वहां पर भी ये काम आएंगे। कोई एलडीसी का देंगे तो वहां पर भी काम आएंगे। ग्राम विकास अधिकारी देंगे तो वहां पर भी ये काम आएंगे। तो आप सभी को इन वीडियोस को देखना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। और दीक्षा क्लासेस के चैनल को अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही घर जाकर के अपने मोबाइल को उठाना और दीक्षा क्लासेस यूट्यूब पर डालना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए आज का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध है? कौन सा साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है? भारत आईटी अधिनियम 2000, यही है भारत आईटी अधिनियम 2000। किससे साइबर अटैक होते हैं ना, आजकल साइबर अटैक अपराध होते हैं। जैसे आपके मोबाइल को, आपके व्हाट्सएप को हैक कर लिया, आपके अकाउंट से मान लीजिए आपको पासवर्ड पिन पूछ करके आपके खाते को साफ कर दिया, तो ये सब साइबर अटैक होते हैं। ठीक है, तो ये भारत आईटी अधिनियम 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। मतलब आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या क्या है इसमें देखिए। सोशल मीडिया मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक है, एक तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है। ये सभी क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। तो ये कंप्यूटर में इंस्टॉल करके आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं भाई? कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। सबने चलाई होगी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। ट्विटर को आजकल क्या कहने लग गए? एक्स। चलिए, विकल्प प्रोजेक्टर को विंडो 10 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक चीज और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विकल्प प्रोजेक्टर के विंडो 10 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वो किसकी सहायता से? एक्सटेंडेड बोलते हैं उसको। क्या है? एक्सटेंडेड। चलिए आगे, आपके पास छात्रों के नाम और उनसे संबंधित परीक्षा अंकों में एक साथ डाटा सेट है। आप यह जानना चाहते हैं कि कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। आप किस एमएस एक्सेल फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो यहां देखेंगे काउंट इफ। कौन सा फॉर्मूला लेंगे? काउंट इफ। काउंट इफ जैसे ही लगाएंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा कि विद्यार्थी के 90 से ऊपर कितने हैं, नीचे कितने हैं। ये ध्यान रखना है काउंट इफ का यूज। इस काउंट इफ का आप ले सकते हैं फेल और पास में भी। ठीक है ना, काउंट इफ। चलिए
भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य और संबोधित करता है, इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है? तो भारतीय दंड संहिता अधिनियम। अच्छा, भारतीय आईटी अधिनियम 2000, अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था, ऊपर आया ना ये क्वेश्चन, भारतीय आईटी अधिनियम 2000। विंडोज 10 में कौन सी अंतर्निहित, बोला था इनबिल्ट, अंतर्निहित उपयोगिता उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देती है? तो ये देखना है आपको, स्निपिंग टूल। क्या रहेगा? स्निपिंग टूल। देख लेना क्वेश्चन को ढंग से। चलिए आगे, BIOS का पूरा नाम ये तो बता ही सकते हो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ है? बी ऑप्शन, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न आपका, MS वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलें? MS वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलना है? तो यहाँ कंट्रोल के साथ में कंट्रोल कुंजी दबाए और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। कंट्रोल कुंजी दबानी है और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करना है। सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? कोई सक्रिय दस्तावेज होता है तो उसका ऊपर टाइटल बार में कहाँ होता है? देखिए टाइटल बार में। जिस फाइल को, जिस पेज को हमने खोल रखा है वो पेज कहाँ दिखाई देता है आपको? वो उस पेज का नाम। आप किसी फाइल को सेव करते तो ऊपर टॉप में, तो टॉप को हम क्या कहेंगे? टाइटल बार। तो टाइटल बार में शो होगा। फिर देखिए आईपी का पूरा नाम क्या है? आईपी की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल है क्या ऑप्शन में? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इंट्रानेट नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए अब कंफ्यूज मत हो ना, इंट्रानेट और इंटरनेट, तो ये रहेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो आईपी एड्रेस होता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प किसका, अच्छा निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में कार्य कर? जीपीएस। जीपीएस ही तो करता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट, MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है? MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है? तो यहां ध्यान रखना, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। ईमेल अटैचमेंट क्या है? ईमेल अटैचमेंट एक प्रकार का ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज होता है। अटैचमेंट बोले तो हमने पीडीएफ फाइल भेजी कोई, या कोई भी फोटो सेंड की, तो आप जब मेल कंपोज करते हैं, ईमेल कंपोज करते हैं, अर्थात किसी को सेंड करते हैं, तो सेंड करने से पहले आपको क्या डालना होता है? वो फाइल अटैच करनी पड़ती है। ठीक है, अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना क्या कहलाता है? देखिए हॉट स्वैपिंग। क्या कहलाता है? हॉट स्वैपिंग। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर को बंद नहीं किया और उसके अलावा ही आपने क्या किया, किसी डिवाइस को हटा लिया और लगा दिया, तो उसको क्या कहेंगे? हॉट स्वैपिंग। किसमें अस्थिर चिप्स होती है जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशन का संग्रहण करती है? तो ये होती है रैम। रैम ही तो देखिए आपने, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो अस्थायी होती है बोले तो टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी। चलिए आगे, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान आईपी एड्रेस। कौन सा? आईपी एड्रेस। ठीक है ना, जैसे ऐसे नहीं होता क्या 192.168 डॉट कुछ आगे और दो, ठीक है ना। ये एक वेबसाइट का संग्रह क्या कहलाता है? आपको खुद को पता है, वेब पृष्ठ बोले तो वेब पेज। वेब पेज एक उपकरण जो न केवल सर्च सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप
पावर भी प्रदान करता है। तो इसका फाइनली आंसर यूपीएस। अरे जब मान लीजिए लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर किससे चल रहा था? यूपीएस से। किससे? यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म कौन बताएगा? यूपीएस, अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण कौन सा है? ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है? ई बाजार। राजस्थान सरकार ने जो चालू की है वो पूछ रहा है। राजस्थान सरकार ने कौन सी? ई बाजार। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज वैध उदाहरण कौन सा है? क्लाउड स्टोरेज का वैध उदाहरण कौन सा है? तो ये रहेगा आपका गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स। ये किसका उदाहरण है? क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस ओसीआर भी है, लाइन प्रिंटर नहीं है, सीआरटी मॉनिटर ये भी आउटपुट है, स्पीकर भी, ये आउटपुट, ये आउटपुट, ये आउटपुट, तो ये है इनपुट। ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये आंसर रहेगा ओसीआर। जबकि लाइन प्रिंटर, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब और स्पीकर ये तीनों ही क्या है? आउटपुट डिवाइस। विंडोज 11 में वह क्षेत्र जिसमें पृष्ठभूमि बोले तो वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल है, तो वो कौन सा कहलाता है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में तो ये सारी चीजें होती है, खूब सारे आइकन भी होते हैं, टास्क बार भी शामिल होता है, वॉलपेपर, ये सारी चीजें डेस्कटॉप पे होती है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2019 में टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प हैं, वो कहाँ होते हैं? तो वो आपको ध्यान रखना है रिबन में। कहाँ होते हैं? रिबन। रिबन होता है, ध्यान हो तो यहाँ एक टाइटल बार होता है, टाइटल बार के नीचे की तरफ जो होता है वो एक तरीके से रिबन होता है, ठीक है ना। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई तो सब जानते हो। अरे यूपीआई पेमेंट नहीं करते हो क्या आप? यूपीआई पेमेंट, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ कौन सा नहीं है ये देखना है। तो आप सिस्टम को डीमोडुलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये नहीं है भाई, आंसर यही रहेगा। बाकी आप पैसों का स्थानांतरण भी कर सकते हैं, इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, ये भी सही है। इसे आप 24 घंटे यूज कर सकते हैं, ये भी है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ये क्या रहेगा? राज ई वोल्ट। राज ई वोल्ट बोले तो गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटल दस्ताक्षर पर जो साइन होकर के आते तो वो राज ई वोल्ट के माध्यम से, जैसे जाति प्रमाण पत्र बनाना, मूल निवास, ये बनवाते हैं ना। फिर आ जाइए, प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं? F5 कुंजी। कौन सी है? डी। क्या है? या तो विकल्प ए या फिर बी। बोले तो F5 कुंजी भी दबा सकते हैं और स्लाइड शो के मेनू से भी विकल्प को चुन सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? डी। बोले तो या तो विकल्प ए या बी, दोनों में से कोई से भी तरीके से आप स्लाइड को शुरू कर सकते हैं। निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये ध्यान रखना है, चेक को संभालने के लिए MICR, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर, मैग्नेटिक, अच्छा MICR, मैग्नेटिक क्या है? इंक कैरेक्टर रीडर। बोले तो ये होता है चुंबकीय स्याही के द्वारा लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने के लिए, चुंबकीय स्याही के द्वारा लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने के लिए। चलिए अगला, भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प को चुनिए। भंडारण बोले स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस में देखिए पहला ही सही है। सबसे पहले CD, फिर RW DVD, फिर ब्लू रे डिस्क और फिर हार्ड डिस्क, ये
इसका क्या है, कौन सा क्रम भी कौन सा पूछा है, आरोही। आरोही का मतलब आपको बताया मैंने, चढ़ना, बोले तो बढ़ना, आगे बढ़ना, ये ध्यान रखना। कम से ज्यादा की ओर चलना, कम से ज्यादा की ओर चलना आरोही, और अवरोही होता है अधिक से कम की ओर आना। ठीक है। टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। टॉगल कुंजियां, कैप्स लॉक, नमलॉक और स्क्रॉल लॉक, ये सारी क्या है, टॉगल कुंजियां। टॉगल कीज, कैप्स लॉक, नमलॉक और स्क्रॉल लॉक, जो तीन कीबोर्ड के इधर लाइट होती है, ध्यान हो तो वो जलती है ना, इसका मतलब वह उन्हें क्या कहते हैं, टॉगल कीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का क्या उद्देश्य है। हेडर और फुटर को जोड़ने का उद्देश्य पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिन्हित करने के लिए, पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिन्हित करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपका, सर्च इंजन द्वारा प्रतिबंधित प्रक्रिया क्या है, तो ये रहेगी वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन यूआरएल http://www.vmou.ac.in में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर है HTTP। इसका पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही हो गया है। मेरे वीडियो को ध्यान रखना है, सभी को घर जाकर के जितना पढ़ाया है, आज पहले भी पढ़ाया है, उन सबको देखना है। और कल के एग्जाम के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय।